संघर्ष के राह पे जो चलता है, संघर्ष के राह पे जो चलता है, अपने संसार को वही बदल पाता है। संघर्ष के राह पे जो चलता है, अपने संसार को वही बदल पाता है, जिसने रातों में जंग जीती है नींद से, जिसने रातों में जंग जीती है नींद से, सुबह सूर्य बनकर वही निकल पाता है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट। फाइनल मेरिट आ चुकी है, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली ये प्रोसेस समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो 1-19, 3-19 और 4-19, ए सिविल ए मैकेनिकल, 245 पोस्ट, 18 पोस्ट और मैकेनिकल का काउंट नहीं किया था हमने। तो ये वैकेंसी का रिजल्ट आ चुका है। तो हम लोग देखेंगे कट ऑफ। कट ऑफ देखने से फायदा क्या होगा? कट ऑफ देखने से फायदा ये होगा दोस्त कि जो अभी का सिचुएशन है आयोग का, ओके, क्या 25% है ना, बच्चों के दिमाग में चल रहा है। डेफिनेटली चलना चाहिए, क्यों नहीं चलना चाहिए, चलना चाहिए। तो ये जो कट ऑफ हम लोग देखेंगे, इससे एक अंदाजा ये हो जाएगा कि आप डिसाइड कर पाओगे। कहना ये चाहता हूं कि आप अपने आप में डिसाइड कर पाओगे, इंटरनली जज कर पाओगे अपने आप को कट ऑफ देख के कि मुझे तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो लेट स्टार्ट द टॉपिक नाउ। एंड अगेन मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। एक लंबा इंतजार के बाद फाइनली सफलता प्राप्त हुई। चलिए देखिए, तो यहां पे देखिए टोटल 445 वैकेंसी, सॉरी 245 वैकेंसी था, मैं तो सीधा 245 वैकेंसी था, जिसमें 240 उम्मीदवारों का ओके रिजल्ट दिया गया। अब डीबी के टाइम पे 26 कैंडिडेट अब्सेंट थे, तो इन 26 को हटा के बाकी सभी का रिजल्ट दे दिया गया। जो डीबी में नहीं पहुंचा वो नहीं पहुंचे। अब पता नहीं भाई ये क्यों नहीं पहुंचे। देखिए, अलग अलग रीजन हो सकता है कोई ईएसी बन गया हो, या फिर कोई अदर स्टेट में ए बन गया हो, उधर काम कर रहा हो, कुछ भी, एनीथिंग इज पॉसिबल, यस और नॉट, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो इतना एक जो गैप होता है ना, इस बीच में घर में तो आदमी बैठते नहीं ना कुछ करना है। तो वेल ठीक है। तो रिजल्ट का कट ऑफ देखिए कैटेगरी, एंड ये मैं 245 वाला ये जो वैकेंसी था इसका बता रहा हूं, 1-19 वाले का सिविल का। अनरिजर्व कैटेगरी 53.350, जनरल 53%। ये जो यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स लिखा हुआ है, इट इज बेसिकली परसेंटेज, है ना, ये बेसिकली परसेंटेज है जो कि आउट ऑफ 100 है, आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100%, ये 100% क्या चीज है? 75% एग्जाम ऑफ 400, ठीक, एंड 25% वेटेज किसका? कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय का, है ना वो। तो ये दोनों मिला के 100%। तो ये 100% से 53.35% इज द कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी। अब बताइए ओके। अनरिजर्व फीमेल 45.620, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 50%, ओके, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 50%, ईडब्ल्यूएस फीमेल, अच्छा ये मेल है, ये फीमेल 26.6%, एससी, अब देखिए मेल का 50% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, मेल का तो जाता ही है, एसटी भी मेल का अप्रोक्सीमेटली 49% गया है, एससी फीमेल देखिए 39%, ओके, और एसटी फीमेल का तो कोई कट ऑफ ही यहाँ पे जारी नहीं किया गया है। बाकी और भी डिफरेंट जितने भी कैटेगरी है, ईबीसी, ईबीसी में 52.9, ईबीसी फीमेल इतना, बीसी बैकवर्ड क्लास 51%, बैकवर्ड क्लास फीमेल 42 बीसीएल, फिर डिजेबल, ओके, डिजेबल का अलग अलग कैटेगरी है, इन अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी में रेस्पेक्टिव कट ऑफ ये गया है, आप देख सकते हैं। प्लस फ्रीडम फाइटर, ओके, जो कि हमारे घर में है, ओके, मेरे जो परदादा है, परदादा, हाँ परदादा, परदादी अभी हाल फिलहाल तक जिंदा जीवित ही थी, तो वो थे फ्रीडम फाइटर, ठीक है। तो ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर 44.850, दिस इज द कट ऑफ, आप समझ सकते हैं। हाँ, फिर कभी कभी होता क्या है कि सेम नंबर पे बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं, तो टाई ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह रहता है। तो बेसिकली जिनका जो पुराने होते हैं, जो मतलब उम्र में बड़े हो चुके हैं, बेसिकली उनको प्रिफर, मतलब उनको कंसिडर किया जाता है। इसलिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वाला सीन, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तो दिस इज द कट ऑफ। अब बताओ 53.350%, क्या ये अचीवेबल नहीं है? यस, इट इज अचीवेबल। अब ये फ्रेशर स्टूडेंट को
कितने में से अचीव करना है? तो ये फ्रेशर स्टूडेंट को 53.350 अचीव करना है फ्रॉम 75%। हाँ, डेफिनेटली इट्स ओके, मतलब आप पिन पॉइंटेड होकर पढ़ाई करना होगा, डेडिकेटली पढ़ाई करना होगा, लेकिन ये नहीं कि एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा कि ना 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 तो होएगा ही नहीं ना, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ओके, आप समझिए, मतलब आपको रहना होगा टॉपर साइड में बेसिकली। ओके, मतलब अगर ये तो अभी 53 गया, मान लीजिए जैसे उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि नेक्स्ट अपकमिंग वैकेंसी जो है वो मेगा वाला आ जाए, बड़ा वाला आ जाए, तो एट मैक्सिमम कट ऑफ कितना भी जाए, कितना जाएगा? अधिक से अधिक 60-62%, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं जाना है। तो पिन पॉइंटेड होकर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वी कैन अचीव दिस पर्टिकुलर कट ऑफ, है ना। हाँ, डेडिकेटेड होना होगा। ओके, ये चीज है थोड़ा। और बाकी आजकल क्वेश्चन का लेवल भी देखो, ओके, इंप्रूव किया गया है, ईएससी के क्वेश्चंस भी डाल रहे हैं। आप सीधा सीधा जो असर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चंस था, उस जो ईएससी में आता है, उस तरह के सीधा क्वेश्चंस आप देखेंगे तो लेवल ऑफ प्रिपरेशन तगड़ा रखना पड़ेगा, बात वो है। ओके, डरना नहीं है। चलिए, ये देखिए 319 वाला, इसमें तो कम पोस्ट था, 18 पोस्ट, जिसमें से 17 उम्मीदवारों की दी गई है, जिसमें से 2 तो अब्सेंट ही थे, है ना, वो आए ही नहीं थे डीवी के लिए, तो बाकी सबका लिस्ट दे दिया गया है। अब देखिए इसमें चूंकि बहुत कम सीट था, अब ये चीज को भी देखिए ना, सीटें कितनी थी, यहाँ पे 18 सीटें थी और यहाँ पे थी 245 सीटें। अब ये 245 में से कट ऑफ गया है जनरल का, अगर देखिए सर्वश्रेष्ठ कट ऑफ जनरल का ही जाता है, तो आप यहीं पे देख लीजिए 53% अगर गया है, 53.350% जनरल मेल का कट ऑफ, है ना, 245 सीट्स में से, और यहां पे 18 सीट था, इसमें कट ऑफ गया है आपका कितना जनरल मेल का, यू कैन चेक 60%। तो वैकेंसी का नंबर भी तो इफेक्ट करेगा। जैसे आने वाले वैकेंसीज हैं, ये बल्क में आने वाले हैं। ओके, ये चीज तो कंफर्म है, वैकेंसी आएगी, बात हो रही है, इंफॉर्मेशन अंदर से पता चल रही है, ये चीज तो कंफर्म है कि वैकेंसी आनी है। लेकिन अब वही है, अब समय पूछोगे वो तो मैं भी नहीं बता सकता। ओके, लेकिन वैकेंसी तो आएगी आएगी, और कितनी आएगी, ये अप्रोक्सीमेटली 900 से 1000 के बीच में आपको वैकेंसी डेफिनेटली, हो सकता है 1000 प्लस भी हो, लेकिन एक मेगा वैकेंसी इस बार आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ओके, बी रेडी फॉर दैट। तो ये रहा आपका कट ऑफ फॉर सिविल। बताओ क्या ये अचीव कर सकते हो? यस, बिल्कुल अचीव किया जा सकता है। ओके, कंसेप्ट डिकोडर यहां पर अवेलेबल है आप सभी के लिए, और इस चीज को भी अचीव किया जा सकता है इजीली। सो किसी भी तरह का डाउट में मत रहिए। ओके, अगर पर्सनली किसी भी तरह का बात करना है तो अगर मेरा नंबर है तो बात कर सकते हैं, ठीक है। और बिहार के मैक्सिमम स्टूडेंट के पास मेरा नंबर रहता ही है, अगर है आपके पास तो बात कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से हमारी टीम आपको कॉल करेंगे डेफिनेटली, वहां से आप फिर संपर्क कर सकते हो मेरे से। ये रहा सिविल का। आगे बात करते हैं मैकेनिकल। देखिए मैकेनिकल 419, मैकेनिकल में भी बहुत कम पोस्ट थे। ओके, 10 के विरुद्ध 10 उम्मीद, यहाँ एक भी बच्चा जाता नहीं है। क्यों? बात क्या है, मैकेनिकल में वैसे भी वैकेंसीज कम आती है ना, और उसमें भी किसी का सिलेक्शन हो रहा हो एई लेवल पे और वो भी अटेंड ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो 10 पोस्ट था, 10 पर रिजल्ट आ चुका है, और कटअप देखेंगे आप तो कटअप देखिए मैकेनिकल में भी बहुत अच्छी कटअप गई है। ओके, 58 पॉइंट, मैकेनिकल का तो कोई भी एग्जाम हो हाई कटअप रहता ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 पोस्ट पर ही कटअप गया, 58.546, 53, ऐसा 56, 57, लाइक दिस। थिंक अबाउट दिस। सो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अचीव नहीं कर सकते, यू आर दी वन हु आर गोइंग टू क्लियर नेक्स्ट अपकमिंग रिक्रूटमेंट ऑफ बीपीएससी एई। तो इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो का। मजा आ गया कट ऑफ एनालिसिस देखते हुए। सो कॉन्फिडेंट रहिए, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड। जस्ट हमें पिन पॉइंटेड होकर डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर मारने से, टूट जाता है शीशा पत्थर मारने से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। और ये शीशा आप सभी के लिए कंसेप्ट डिकोडर है। यहाँ सारा का सारा सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, ना आपसे कुछ छिपाया जाएगा,
मतलब ये कंसेप्ट ये कहां से ओरिजिन होती है, कुछ भी नहीं छिपाया जाएगा। जिन भी फैकल्टी मेंबर को जितना भी नॉलेज है वो कंप्लीट नॉलेज आप सभी से वो शेयर करेंगे। इट्स बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग इन योर लाइफ। ओके, वी वैल्यू योर टाइम। जय हिंद, जय बिहार। बाकी आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं असिस्टेंट इंजीनियर का जो अपना डेडिकेटेड बैच है, लक्ष्य बैच, काफी अच्छी रिस्पॉन्स है आप लोगों की तरफ से। तो अभी तो हम लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग का स्टार्ट किया है, नोटिफिकेशन आने दीजिए। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का के भी पोस्ट आएंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है डेफिनेटली। तो हम लोग डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ पोस्ट वी आर ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ओके बैचेस। अभी फिलहाल हम लोगों ने सिविल का बैच चालू किया है, तो जितने भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डाउनलोड करिए कंसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन। ओके, तो फिर वहां पे लक्ष्य बैच आपको दिखेगा, आप वहां पे सीधा जाके एनरोल कर सकते हो। किसी भी तरह का क्लासरूम प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप ये दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए। इनमें से एक का नाम है संदीप सर, एक का नाम है राहुल सर। ये आपको कंप्लीटली क्लासरूम प्रोग्राम के बारे में, शेड्यूल के बारे में, कब कैसे क्या हम लोग पढ़ेंगे, इन सब चीजों के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, देंगे। टेस्ट सीरीज वगैरह ओके कैसे मिलेगा, क्या क्वेश्चंस हम लोग सेट करने वाले हैं, सारा चीज जो भी जानकारी चाहिए वो सारा जानकारी ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, उसके बाद जो क्लासरूम प्रोग्राम है उसका फीचर्स क्या क्या है। ऑल सब्जेक्ट का वीडियो क्लासेस प्लस नोट्स, लाइव एंड रिकॉर्डिंग दोनों है, आप देख रहे होंगे। नोट्स, ठीक है, ये तो कॉमन सी चीज है, आजकल नोट्स देना पड़ता है। नहीं तो पहले तो मैं रिकमेंड करता था कि खुद से लिखा करो नोट्स, तो उससे क्या होता है एक कनेक्टिविटी बन जाती है ना। लेकिन वेल आप तो लिखोगे, प्लस हम लोग भी आपको नोट्स, सेम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे जो कि आप प्रिंट कर सकते हो। ओके, जो थर्ड आइटम है इट इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और कोर्स की जो वैलिडिटी है इट इज 2 years, यहाँ लिखा हुआ है 2 year, मतलब बाय डिफॉल्ट इट इज अप टू एग्जाम। अप टू एग्जाम कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जाम अब अगले ही साल हो गया तो आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, नहीं, वो रहेगा, आपका वैलिडिटी रहेगा। ओके, समझ रहे ना बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। इट्स अप टू एग्जाम और 2 year ऐसा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लक्ष्य बैच फॉर बीपीएससी ए विच यू कैन एनरोल। तो एक बार कट ऑफ की ओर और एक बार नजर डालते हैं, ठीक है। देखिए, वाह क्या बात है, क्या कारीगिरी है। 53.350%। इतना सारा चीज होने के बाद इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। ओके, क्या लिखा हुआ है, देखिए, बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग 2 भर्ती नियमावली 2022 के नियम। ये देखिए, मैं अनुभव का अंक जोड़ते हुए, अनुभव एक्सपीरियंस है ना, वो 25% उसको कंसिडर करते हुए ये रिजल्ट को दिया गया है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय बिहार।